केमिस्ट्री में आज हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री मतलब क्या है ना कि केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स होता है इसमें। जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, मैथमेटिक्स में हम लोग डिजिट सीखते हैं, नंबर सिस्टम सीखते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल रूल्स होता है लिखने का, केमिकल फार्मूलाज, वो सब इसमें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले समझना है केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें समझो कैसे कि बहुत सारा केमिकल्स है। केमिकल्स हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटल हो सकता है। तो जो केमिकल नेम्स होता है उससे बहुत लंबा होता है। ये सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है। तो ऐसे सारे नाम को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते समय। लंबा है ना, उसको याद करने में दिक्कत हो, प्लस उसको अरेंजमेंट में लिखने में सुविधा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लैटिन नाम का स्टार्टिंग का 1 या 2 लेटर को हम लोग इसको एज ए सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिकेट कर रहा होता है इस पर्टिकुलर मेटल को या नॉन मेटल को, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल्स। तो इसी तरह से जितने भी 118 नॉन एलिमेंट्स हैं, तो सभी एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सिंबल से सिम्बलाइज किया गया है। फर्स्ट ये सिंबल्स बनाने का सिंपल रूल क्या है, उसका लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन का N होता है, सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं, इसका Na होता है। तो N यहाँ Na क्यों, तो N ऑलरेडी यूज़ हो गया नाइट्रोजन के लिए। जैसे नाइट्रोजन लिखा, तो नाइट्रोजन में क्या है, N आया है ना, नाइट्रोजन, तो N ऑलरेडी नाइट्रोजन में यूज़ हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर सोडियम के लिए Na इस्तेमाल करेंगे। तो जो फर्स्ट लेटर इस्तेमाल हो चुका है तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करके हम लोग क्या N इस्तेमाल करेंगे, Na, ठीक है। इस तरह से ही सबका, जैसे C से क्या होता है, कार्बन होता है, कॉपर होता है, कोबाल्ट होता है ना। तो इसी तरह से हम लोग उसका C, Cu, Co उसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग एलिमेंट के लिए। तो इस सारे सिंबल्स को क्या करना है, बाय हार्ट करना है। अगर केमिस्ट्री चाहते हैं अच्छे से सीखें तो ये सारे सिंबल्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिराइव किया गया है कुछ, और ये ऊपर वाला लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है, ये पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट टर्म हो गया, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वैलेंसी क्या हो गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी शेयर्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है किसी दूसरे एटम को या दूसरे एटम से ले सकता है, कैपेसिटी, दैट कैपेसिटी इज नॉन एज वैलेंसी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को जानना पड़ेगा। एक रूल होता है, उसको होता है ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए ऑक्टेट रूल क्या होता है, जैसे कोई भी केमिकल एलिमेंट है, मान लो हम लोग बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम का 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये सब याद करवा देंगे, याद करना होगा, ठीक है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 281 आएगा। ये कैसे आता है ये भी सीखना होगा। अच्छा, ये सब सीखना था चैप्टर नंबर 3 में, हम लोग 3 को मिस करके आगे बढ़ गए, इसलिए झमेला खड़ा होगा, ठीक है। इसीलिए चैप्टर को हम पहले नहीं पढ़ाते, फिर भी बता दे रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 में था ऑलरेडी, है ना, मिक्सचर एलिमेंट कंपाउंड था ना, उसमें था, कुछ पार्ट 4 में था, वो दोनों को स्किप करके 5 में घुस गए, तो इसीलिए टर्म लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ 1 आ गया आउटर मोस्ट में, तो ये अपना चाहता है कि आउटर मोस्ट में 8 पूरा करे, उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। हर एलिमेंट का एटम चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट में क्या हो जाए, 8 पूरा हो जाए। तो 8 पूरा करने के लिए पूरा दुनिया का जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है सब इसी चक्कर में होता है। हर कोई क्या चाहता है, 8 पूरा करना। अब आखिर 8 का चक्कर क्या है, 8 का खेल क्या है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडान, ये कुल मिला के 6 तो गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसको इनर्ट गैस बोलता है। और जब चेक किया ना सब लोग कि इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सबका आउटर मोस्ट में 8 है,
हीलियम का छोड़ करके इसका 2 होता है, बाकी सबका 8 है। तो अगर किसी का आउटर मोस्ट में 8 पूरा हो जाए तो इनर्ट गैस का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अब वो अनरिएक्टिव हो गया, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा नॉर्मल केस में। तो इसीलिए दुनिया का सारा एलिमेंट क्या चाहता है, मेरा 8 पूरा हो जाए, और 8 पूरा करने के लिए क्या करता है, वो रिएक्शन करता है। क्लोरीन है, इसका 17 होता है, 287। ये चाहता है मेरा 8 पूरा हो जाए बाहर में, ये चाहता है मेरा भी 8 पूरा हो जाए बाहर। तो अब ध्यान से देखो, सोडियम क्या चाहेगा, किसी से हम साथ छीन लें, साथ लें, और ये चाहेगा कि हम किसी को साथ दे दें अपना, नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा देने लेने में ना। हर कोई शॉर्टकट चाहता है ना। तुम क्या चाहती हो, बिना पढ़े एग्जाम में नंबर आ जाए, शॉर्टकट बस? क्या चाहती हो, पढ़ के एग्जाम में नंबर लाना कि बिना पढ़े? पढ़ के चाहते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज डेट में जो चाहते हैं बस शॉर्टकट में नंबर आ जाए मेरा, मेहनत कम काम ज़्यादा, नंबर ज़्यादा। बहुत ऐसा बच्चे लोग हालत नहीं, बड़े लोग को वही हालत है, बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं, मैंने शॉर्टकट में, शॉर्टकट मनी, चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, किसी को लूट लेंगे, OTP किसी का लेके पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो शॉर्टकट में कोई नहीं चाहता शॉर्टकट करना, कोई चाहता नहीं, सब कुछ चाहता शॉर्टकट करना, पर ये लोग भी चाहते शॉर्टकट करना। तो ये क्या करेगा, अपना एक इसको दे देगा और एक ले लेगा, तो दोनों का कैपेसिटी कितना हुआ, इसका भी एक हुआ, इसका भी एक हुआ। इसी कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। समझ में आया? ये एक दिया और एक लिया, तो दोनों का वैलेंसी क्या है, सेम है, दोनों का वैलेंसी 1 1। लेकिन ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये देने वाला, ये लेने वाला। आया बात समझ में? तो ये हो गया वैलेंसी का चक्कर, ठीक है। तो हर किसी वैलेंसी अलग अलग होता है और उसका टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी अलग अलग होता है। तो देखो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया तुम्हारे बुक में, तो सबका वैलेंसी का लिस्ट दे दिया है, किसका कितना होता है। तो हीलियम का ये 0 है, इसको किसी से कुछ लेन देन नहीं करना है। आर्गन 0, नियॉन 0 है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है ना, छेट होता है। तो ये सब 0 0, बाकी सबका है। अब देखो यहाँ पर कैटेगराइज हो रहा है कि जो देगा उसके ऊपर प्लस साइन आएगा और जो लेगा उसके ऊपर माइनस साइन आएगा। तो यहाँ कैटेगराइज किया गया है, इसी को बोलते हैं नेगेटिव रेडिकल्स, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेडिकल्स। क्योंकि ये 4, इसका आउटर मोस्ट में 4 होता है और ये 4 शेयरिंग कर सकता है, 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। कार्बन ही दुनिया का ऑलमोस्ट यूनिक एलिमेंट है जिसका 4 होता है, और यही कारण है कि कार्बन बहुत बड़ा खतरनाक टाइप का केस बनाता है आगे चल करके, ठीक है। कार्बन का बुक ही अलग हो जाता है, उसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने कार्बन का यही प्रॉपर्टी के कारण जो है ना, वो एक आगे चल के एक स्ट्रीम बन जाता है। स्ट्रीम क्या बोलेंगे, वो अलग सेक्टर ही बन जाता है आगे चल करके, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाँ, तो ये H जो 4 है ना, ये बहुत बड़ा केस है, अभी नहीं बताएंगे ज़्यादा। वैसे समझो कि इस ये 4 का शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो अभी काम करो कि पहले इतना लर्न कर लो, है ना, यहाँ तक लर्न कर लोगी तो फिर इसको हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला एंड कंपाउंड, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है ना, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले उसके लिए फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। जब हम बोलेंगे लिख रहे हैं तो उसमें ऐसे नहीं कि सर कहाँ से आप लिख दिए, कुछ ही नहीं होना चाहिए, ठीक है।